आओ बेटा, देखो एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इसमें ब्रैकेट्स लगे हुए थे, मतलब एक एफबी और एक ईसी, दो ब्रैकेट्स थे, उसमें क्या मतलब एक मेंबर निकला हुआ है बीम में, एक्सटेंशन समझ लो, प्रोजेक्शन समझ लो, उसमें फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है। एक में क्या हॉरिजॉन्टल में कैसे जगह बीम के अलॉन्ग ही फोर्स लगा हुआ है और एक में थोड़ा इंक्लाइन पे लगा हुआ है। कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, इसमें ध्यान देना। क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं बहुत टफ क्वेश्चन है, बट हाँ कुछ नई कहते हैं ना ट्रिक इसमें इन्वॉल्व होगी, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए मैं क्या सबसे पहले करता हूं, देखो एक tan थीटा यहाँ पे दिया हुआ है ना, tan थीटा कितना दिया हुआ है 4/3। देखो इसको थोड़ा इजी करते हैं, मतलब ये अगर किसी भी ट्रायंगल की बात की जाए तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4x बेस 3x और ये 5x, अगर ये थीटा एंगल है, ठीक है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा, तो सर 3x और 5 है मतलब 3/5 sin थीटा cos हो जाएगा 3/5 और sin थीटा 4/5। ये जो थोड़ा सा लगता है ट्रिक टाइप का है, ठीक है। पहली चीज तो बेटा इस फोर्सेस के हम दो कंपोनेंट करते थे पहले ही, इधर देखो जो ई पे फोर्स लग रहा है ना, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 cos थीटा, मतलब क्या हुआ 10 into 3/5 मतलब कितना हुआ 6। अच्छा एक कंपोनेंट कर दो वर्टिकल 10 sin थीटा इक्वल टू 8। हाँ tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। हाँ क्वेश्चन दिया बेटा ये, ठीक है, ये गिवन है थीटा की वैल्यू। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। ई पॉइंट पे हमने जो फोर्स लगा था उसको रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, इजी करने के लिए। तो अब इसे गायब कर देते हैं, गायब करने से कैसे गायब होगी? तो समझने में इजी हो जाएगा। दो फोर्सेस हो गए। अब देखो इसको कैसे हैंडल करना है इन सब क्वेश्चंस को, ठीक है। कहो तो मैं इसी में गायब करके मतलब एलिमिनेट करके दिखा दूं या फिर एक नया डायग्राम यहां बना दूं, नया बना देते हैं। देखो इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है, इधर आ जाओ, इधर आना। मैं फिर से बीम को ड्रॉ कर रहा हूं, एबी बीम एबी एडी बीम को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, बेटा आ रहा है बीम, इधर आ रहा है। ये आपका डी पॉइंट हुआ, ये आपका ए पॉइंट हुआ, ठीक है। बी पॉइंट और बी को पहले हैंडल करते हैं। देखो बी पॉइंट पे ये 14 किलोन्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, अरे सॉरी एफ पॉइंट पे इसको बी पे शिफ्ट करना है। या किसी को याद आ रहा है कि एक फोर्स को कैसे शिफ्ट करते थे, लाइन ऑफ एक्शन के अलावा तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी था, बट उसके प्लेन में लाइन ऑफ एक्शन के अलावा कोई और पॉइंट हो, उस पे अगर शिफ्ट करना हो, बोलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कुछ याद आ रहा है कि देखो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे 14 इधर लगाओ, ये दोनों 14 में कपल फॉर्म कर लेंगे और ये रखा 14 बचेगा। कुछ याद आया नहीं, मैंने कहा F पे 14 लग रहा है, इसको B पे शिफ्ट कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया, B पे एक 14 किलोमीटर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। अच्छा यहां से कर देते हैं, एक 14 यहां लगाया और एक 14 यहां लगा दिया। क्या कोई कंडीशन चेंज होगा, दोनों फोर्स इक्वल थे ना। अच्छा ये दोनों मिलकर के कपल फॉर्म कर रहे हैं, इक्वल अपोजिट फोर्स, भूल गए क्या। यस। और डिस्टेंस क्या है 2 मीटर की, तो 14 into 2 कितना हुआ 28 किलो न्यूटन मीटर, 28 किलो न्यूटन मीटर। और किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। तो बी पे कपल लगा सकते हो 28 किलो न्यूटन मीटर। इतना किसी समझ में नहीं है, भाई बताओ, ये सबसे जरूरी स्टेप है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। फिर 28 किलो न्यूटन मीटर, ये कपल किसको नहीं समझ में आया, मैंने फोर्स को ट्रांसफर किया उसी प्लेन में, किसको नहीं समझ में आया बताओ प्लीज, जरूरी है। और हम ये आपको एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट में सिखाए भी थे, कपल का साथ यूज था ना, एप्लीकेशन ऑफ कपल में सिखाए थे ये। जैसे कि अगर एक फोर्स को हम लोग शिफ्ट हाँ उसी के प्लेन में किसी और पॉइंट में शिफ्ट करना है। करें, हमने क्या किया भाई, देखो यहाँ पे 14 लगा दिया तो कैंसिल आउट कर रहा है, इन दोनों को लेके कपल बना दिया और उसको छोड़ दिया तो शिफ्ट हो गया ना। देखो तो इस फोर्स का इस पॉइंट पे यही इफेक्ट आएगा। आइडिया मिल पा रहा है इतना पक्का। बी पॉइंट है 28 किलोमीटर, बी पॉइंट पे यस 14 किलो न्यूटन का बी पॉइंट पे टोटल इफेक्ट ये आएगा।
बात समझना, बी पॉइंट पे इस लोडिंग का नेट इफेक्ट इस तरह दिखाई पड़ेगा, कपल बनेगा, एक मूवमेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, ठीक है। अब बच्चा आते हैं इस वाले को, सेम ऐसे इसको भी हैंडल कर लेते हैं जो सी पॉइंट पे है। तो सी पे तो अच्छा वर्टिकल वाले का कोई रोल नहीं होगा इसमें, वर्टिकल कितना था 8 था, उसको एज इट इज ड्रॉप शो कर दो कि वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी शिफ्ट करती है ना। देखो जो वर्टिकल फोर्स था वर्टिकल, उसको उसकी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं शिफ्ट कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, एग्री कर रहे हो ना, तो उसको हम डायरेक्ट दिखा दिए। अब हॉरिजॉन्टल वाले को वैसे ही कर लो, 6 किलोमीटर है, 6 इधर लगाओ 6 इधर लगाओ, एक बार 6 इधर लगा दो 6 इधर लगा दो, ये दोनों 6 मिलने क्या बन जाएगा 12, और क्या रहेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे घूम रहा है, देखो लो ऐसे घुमा देंगे ना तो क्लॉकवाइज कर देते इसको, ये एंटी था एक क्लॉक है, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर, हाँ किलोमीटर मीटर। तो अब शिफ्टिंग हो गई। अच्छा एक फोर्स बच रहा है इसका, अभी ये जो यहाँ पे आएगा 6 किलोमीटर, और आरडी अपवर्ड यहाँ पे दिखा दो, आरडी में हिंट्स आ क्या, हाँ 2 आएंगे, आरडी वर्टिकल और आरडी हॉरिजॉन्टल। बस यहाँ तक इसका समझ में आया, ये बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं समझ में आया तो बताओ फिर से रिपीट करूँ। अभी सॉल्विंग थोड़ा ट्रिक रहेगी मूवमेंट में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ चीजें और सिखाऊंगा, अभी सीखना है। मैं ये चीज समझ में आई, अगर नहीं आई तो आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तुम यही उलझे हुए हो। बट हमने क्या किया, फोर्स को शिफ्ट किया है उसके प्लेन में। फोर्स को प्लेन में कैसे शिफ्ट करते हैं, एक वर्टिकल बोर्ड का प्लेन बन रहा था ना, उसी में शिफ्ट कर दिया हमने फोर्सेस को, ठीक है। अब आओ बच्चा, अब से वैसे ही करना है। देखो बीम इक्विलिब्रियम पे होगी तभी आप एनालिसिस करोगे रिएक्शन की, तो सिग्मा एफएक्स क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स है, देखो डी पे आरडीएच इधर है, 14 इधर है, 6 उधर है, तो कितना बन गया 20 किलोमीटर। तो आरडीएच आपने सही माना है, मतलब माइनस साइन आरडीएच टुवर्ड्स लेफ्ट था ना, और टुवर्ड्स राइट प्लस लिख लो, 14 प्लस 6 इक्वल टू 0। आरडी हॉरिजॉन्टल कितना आ गया 20। देखो अच्छा हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट डी पे रिएक्शन 20 किलोमीटर आगे बच्चा, सबको कोई दिक्कत। अब आप सिग्मा एफ वाई कर लेते हैं, वाई डायरेक्शन खोज सकते हैं। अच्छा ए पे दिखाएंगे मैंने, वहां पे शो किया है आर ए वर्टिकल, आर ए वर्टिकल अपवर्ड है, आर डी भी वर्टिकल है, सारे फोर्सेस वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये कैसे हो गया, तो बीम को ऊपर भागना चाहिए, तो सारे फोर्स ऊपर, बीम टिके कैसे है, देखो ये तुमको ऊपर मान रहे हो, ये ऊपर आएंगे जरूरी नहीं है, ये तुमने ऊपर मान लिया है ना, हाँ ये नीचे भी सकता है, पर ये बात, और जो कौन कर रहा होगा ये मूवमेंट, ये मूवमेंट है अभी ना, उसमें समझ में आएगा, ठीक है। चलो आओ, आर ए वर्टिकल प्लस आर डी वर्टिकल प्लस 8 तो माइनस 8 कर दो, एक इक्वेशन बन जाएगी, तो ठीक है, प्लस 8 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये मिली। अच्छा अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी 2 अननोन बच रहे हैं, अब 2 इक्वेशन चाहिए अभी, पहले तो यूज हो चुकी है। और सिग्मा एम लेते हो, सेम कहां पे लोगे सिग्मा एम, डी पे ले लिया जाए, डी पे ले लिया जाए सिग्मा एम, बोलो ले ले, डी पे सिग्मा एम तो लेते हैं। अगर डी पे सिग्मा एम लिए तो यही देख लो, ये दोनों 0 हो जाएंगे। तुम यहां देखो, चाहिए यहां देखो, वो तो कॉपी उसमें इजी नहीं, इस पे आओ, डी पे अगर मूवमेंट ले रहे हो तो इन दोनों का इफेक्ट 0 आ जाएगा। तो यहां शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड से, आर ए बी कितना आएगा मूवमेंट बताओ, डी पे मूवमेंट देखो ना आर ए बी का, ये लाइन है इसकी, यहां से परपेंडिकुलर इसके अलाउ की होगा, कितनी लेंथ होगी 2 + 2 + 2 6 मीटर, और आर ए बी कितना होगा मैग्नीट्यूड में आर ए बी into 6 किस सेंस में है, क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज है, Yes, sir. क्लॉकवाइज बन रहा है मूवमेंट, क्लॉकवाइज तुम पॉजिटिव लोगे नेगेटिव,
हम नेगेटिव लेते हैं क्लॉकवाइज, तो आओ नेगेटिव लगा देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक मूवमेंट लगा हुआ है, ये कपल तो मूवमेंट ही क्रिएट करता है ना, 28 न्यूटन मीटर का, और ये क्या पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉक पॉजिटिव लेते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा +28। यही सीखना है तुमको कि देखो मूवमेंट कैसे हैंडल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 14 किलो न्यूटन का डी पे कोई मूवमेंट आएगा क्या, उसी से पास हो रहा है ना, ये जो प्रिज्मा ट्रांसमिसिबिलिटी 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दे रहा हूं। उसके बाद फिर एंटी क्लॉक, फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गया 12 का, तो ये -12 लिख लो। सर इसमें डिस्टेंस नहीं दिया है बी में। कोई डाउट बताना मुझे। सर हाँ सर बी में वहाँ डिस्टेंस नहीं देंगे मूवमेंट जब निकालेंगे डी पॉइंट। मूवमेंट में सोचो मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे फिर उसका, तो फिर किलो न्यूटन मीटर इनटू मीटर बन गया। ठीक है, ये ऑलरेडी देखो ऐसे जो इसे कहते हैं एक्सटर्नली अप्लाइड मूवमेंट, से अप्लाइड लोड होता है ना, वैसे एक्सटर्नली अप्लाइड मूवमेंट है ये मूवमेंट बीम पे ऑलरेडी पहले से लग रहा है एक्सटर्नली, तो इसको फिर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व नहीं करना है, इसको कुछ मल्टीप्लाई करना है। ये एज इट इज मतलब मूवमेंट भी एक लोड होता है यार, तुम समझोगे अभी आगे 100 में पढ़ोगे तो मूवमेंट भी एक लोड होता है, तो ये एक लोडिंग है ऑलरेडी बीम पे, बात समझ रहे हो। तो इसे एज इट इज आप कैलकुलेट कर लोगे। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेता हूं तो वो लिख दिया पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज था निगेटिव लेते हैं सो कर दिया। ठीक है, इनको एज इट इज हैंडल करना है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके लिखे ना किलोमीटर मीटर। ओके, इसमें सुनो एक चीज और, तुम किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट लो, इनकी वैल्यू हर जगह सेम ही आएगी। तुम डी पे लो या कहीं किसी और ए पे लो, हर जगह इनका इफेक्ट क्या सेम रख दोगे। बात समझना, इसमें कोई ये ऑलरेडी मूवमेंट में क्या है एडिशन है, मतलब सब्ट्रैक्शन अगर अपोजिट सब्ट्रैक्शन होगा मतलब ऑलरेडी इसमें वैल्यू में घटा बढ़ा रहा है, घटाया रहा है बढ़ा रहा है, इसमें आपको कुछ और नहीं करना। हाँ, कहीं एक पॉइंट में पूरी बीम पे थ्रूआउट इसका इफेक्ट सेम होगा, सेम मूवमेंट क्रिएट करेगा ये मूवमेंट। ठीक है, जो एक्सटर्नली अप्लाइड मूवमेंट होते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी मूवमेंट निकालोगे तो इनकी वैल्यू 28 किलोमीटर इफेक्ट देना ही होगा, कुछ नहीं करना है इसमें कि ज्यादा दूर ज्यादा इफेक्ट आएगा, नहीं ये सेम वहां पे यही इफेक्ट देगा थ्रूआउट बीम में, तो इसको हैंडल कैसे करना है ये समझना। ठीक है, अभी आगे एक बार और कंप्लीट कर ले क्वेश्चन, फिर और डिस्कस कर देंगे। ठीक है, आओ बच्चा 12 हो गया, 6 से कोई लोडिंग फिर नहीं आएगा मूवमेंट। अच्छा, इसका आएगा ना 8 × 2 आएगा ना, और किसका क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है देखो। यस सर, तो कितना आएगा 8 × 2, और बस और कोई बच्चा नहीं, 0 करें से 28 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और एक है 16 + 12, ओ ये क्या 0 आ गया, आगे भी 0 आया ना, अरे 12 और 16 28 तो हुआ, 28 प्लस का 28 माइनस का 0, अरे भी क्या आ गया, मतलब देखा जाए तो ये तराजू बन गया, लोडिंग जो तो बराबर आ रही है किसी एक पॉइंट के, नहीं तो एक ही एंड पे है, ए पे रोलर था, सही है भाई, क्वेश्चन दे रहा है कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई हिंज सपोर्ट है ना, हिंज था, हिंज संभाल लेगा आपके लिए, ये लोडिंग ऐसे हुई कि हिंज संभाल लेगा। ठीक है, तो आरडीवी कितना आ गया -8, आरडीवी कितना है -8। ठीक है, अब बेटा इसका हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो आरडीवी -8 आया ना, डाउनवर्ड होगा फिर, तो देखो अगर बेटा इधर फोकस करना, आरडीवी -8 हुआ डाउनवर्ड, और आरडीएस क्या हुआ, इधर माने थे ना प्लस में आंसर आया था ना, 20 जो प्लस में आ रहा है ना, ठीक है, ये 20 हुआ और ये कितना हुआ -8, तो रिजल्टेंट निकाल लोगे ना, ये अगर एंगल निकालना 5 मान लेना, तो यहां से 5 + 80 पे हो जाएगा एंगल रिजल्टेंट का, 5 + 80 पे हो जाएगा, पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पाई होगा, तो 5 + 180 सॉरी 5 + 180 रिजल्टेंट एंगल हुआ, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √20 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन देखो कोई मिस्टेक कैसे है नहीं, यार सही है, कट जा रखा पूरा। ओके, डन करो बच्चे।